भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की इस पावन ज्ञान गंगा के अवगाहन करने के संदर्भ में चिन्मय रूप से विराजमान समस्त देवी और देवतागण, समस्त भूमिदेव, सामवेदोपासक, समस्त रसिक जन, भक्ति स्वरूपा माताएं, आदरणीय बहनें, सभी के हृदय में विराजमान उन परम प्रभु को प्रणाम करते हुए हम मानस में अवगाहन करें। उससे पूर्व 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, 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 सीता श्री अवध बिहारी भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री नृसिंहदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय।
वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि जी महाराज ने जैसे ही भगवान को देखा बड़े गदगद हो गए। भगवान कथा सुनाने लगे, क्यों आए हैं जंगल में। तो भगवान यहां कारण गिनाने लगे। तात वचन पुनिमा तुहित, भाई भरत असराव, मोह कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। पिताजी के वचनों की रक्षा, माताजी के हित की रक्षा, भाई को राजगद्दी पर बिठाना और आप लोगों का दर्शन, इनके लिए मैं यहां पर आया। कहा बोले राम, आप अपने आप को कितना भी छुपाओ लेकिन हम आपको पहचाने। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालत हरत रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीस अहि सुमहिधर लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि राज तनु चले दलन कर निशिचर हनी। आप साधारण जीव नहीं हो प्रभु, आप ब्रह्म हो। भगवती जानकी माया है और लखनलाल स्वयं जीवों के आचार्य हैं। हम आपको पहचान रहे हैं। भरद्वाज जी से पूछा था कि हम किस रास्ते से जाएं, और अब दूसरे मुनि से पूछ रहे हैं कि हम कहां रहे। कहा बोले आप बताओ ना प्रभु, हम कहां रहे। तो श्री वाल्मीकि जी ने कहा, बोले प्रभु आप हमें ये बता दो कि आप कहां नहीं हो। ब्रह्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्रह्म कहां नहीं है। तो भगवान ने कहा आप हमें निर्गुण निराकार न समझे, हमें सगुण मान करके आप उपदेश करें कि हमारे लिए कोई रहने का स्थान आप निर्देशित करें। तो कहा बोले ठीक है, आपको रहने के लिए हम स्थान बताते हैं। बहुत
वो जरा ध्यान दे करके सुनना, क्योंकि पहला स्थान जो दिया है वो सुनने को ही दिया है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरियाना, कथा तुम्हारी सुभग सरियाना, हरहि निरंतर होहि न पूरे, जिनके ही तुम कहते हरूले, सबसे पहली बात महाराज, जिनके कान सागर के जैसे हैं। क्यों? आपने कहा कि चलो कान सागर जैसे हैं, तो सागर में तो सरिताएं मिलती है, तो कान में कौन सी सरिता है? वाल्मीकि जी कहते हैं कथा तुम्हारी सरित, आपकी जो कथा है ना वही नदी है। लेकिन महाराज चलो ठीक है, सरिता जब समुद्र में गई तो समुद्र में जाकर के सरिता का लोप हो गया, तो ऐसे ही कान में जैसे ही कथा जाए उसके बाद कथा फ्री, क्या माने? राम जी ने पूछा थोड़ा स्पष्ट करो ना, कहना क्या चाहते हो? बोले हम कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे हजारों नदियां समुद्र में मिलती है लेकिन समुद्र कभी पूरा नहीं भरता है, उसी प्रकार आपकी कथा सुनते 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 जिनके कान कभी तप्त न हो, तो उनका जो हृदय है वो आपका पावन निवास स्थान है। लोचन चातक जिन कर राखे, लोचन चातक रही तरस जल धर अभिलाखे। पहला स्थान आपके लिए जहां पर आपका कथा कीर्तन नित्य निरंतर चलता रहे, लोग उसको सुनते रहे, पहला स्थान आपके लिए वो है। और दूसरा स्थान जिन्होंने अपनी आंखों को आपके लिए चातक बना दिया है, जो आपके दर्शन रूपी बिंदु की आकांक्षा में हमेशा लगे हुए रहते हैं। चातक का एक नियम है, क्या? स्वाति बूंद के अलावा वो कभी पानी नहीं पीता। स्वाति ऋतु में बूंद गिरी और उस समय अगर चातक पानी नहीं पी पाया तो अगली स्वाति की बूंद में ही पानी पिएगा, लेकिन वो किसी दूसरी नक्षत्र में कभी पानी नहीं पीता। नक्षत्र को जाने दो, वो न नदी में पानी पीता है न सरोवर में पानी पीता है। एक बार एक शिकारी ने बाण मारा, बाण लगा चातक को और चातक गिरने लगा एक नदी में। नदी कौन सी? गंगा, जिसमें मरने के बाद भी अगर पानी को डाल दिया जाता है तो दाग हो जाता है। तो ऐसी गंगा में वो गिरने लगा। तो बजो बधिक पर्यो पुण्य जल, शिकारी ने मारा और वो उस पवित्र में जल में गिरने लगा, लेकिन उलटी उठाई चोंच, उल्टा होकर के उसने चोंच को उठा लिया, कहीं गंगा का पानी मेरे अंदर न चला जाए। तो तुलसी चातक प्रेम पर मरते हुए लगी न खोट, मरने वाला था लेकिन उसने अपने पण को नहीं जाने दिया। मैं मरते मरते भी प्यासा ही मर जाऊंगा, लेकिन सरिता का जल अपने मुंह के अंदर नहीं जाने दूंगा। और जब मरने लगा तो तुलसी चातक देत सिख, अपने बेटे को शिक्षा देने लगा। क्या?
सुतई बारही बार। क्या शिक्षा दी? बोले तातन तर्पण कीजियो, बिना बारिधर धार। जब तक वो स्वाति नक्षत्र की बूंद न गिरे तब तक मेरा तर्पण भी मत करना। मेरा तर्पण करो तो उसी बूंद से। ये होती है निष्ठा, इष्ट के प्रति एकदम निष्ठ। अरे अनजल सींचे रूख की, छाया तेवर घाम। तुलसी चातक बहुत है, पर यही चतुर को काम। इसलिए कहा लोचन चातक जिन कर राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे। जो केवल आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित रहते हैं, तो उनका जो हृदय है वो आपके लिए बहुत सुंदर घर है। तीसरा स्थान बताया, जिनकी जिह्वा हमेशा भगवान का नाम गुणानुवाद करे। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जी हजास। मुक्ताल गुणगन चुनई, राम बसहु ही तास। आपका जो यश है ना, वो मानसरोवर है। हंसिनी जीव है, और उसमें से जो मोती चुने वो आपके गुण रूपी मोती जिसमें से चुन ले, तो हे राम आप उसके हृदय में रहो। बोलने को तो हम कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन बोलने का ही तो अंतर है। जो जीव भगवान का नाम न गाए, वो समझ कहते हैं वो जीव किसी काम की नहीं। जो नहीं कर